वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने नर्वस सिस्टम को समझा था और आज हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल और प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दोनों सिस्टम्स बॉडी के लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम होता है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स से बना होता है। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं। हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये मेल और फीमेल का एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स लिखा है। मेल और फीमेल दोनों का ही एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें। तो इसमें हाइपोथैलेमस, पीनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड मेल के पिक्चर में, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, और फीमेल में हाइपोथैलेमस, पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, यूट्रस और ओवरी। ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं। अब नेक्स्ट, हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल इज स्लो, इफेक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग, एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक टारगेट्स और ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो ये हार्मोनल कंट्रोल है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब ये हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं, और जो हार्मोन्स हैं ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर एक्ट करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल है वो स्लो होता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। मीन्स ये काफ़ी टाइम तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। पर इसके जस्ट अपोजिट जो नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था वो स्लो और फास्ट है, तो उसका इफ़ेक्ट थोड़े टाइम के लिए होता है। अब नेक्स्ट, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरीज। ह्यूमन बॉडी में कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनके बारे में अभी हमने देखा। ये सारे नाम: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज। अब हम इन ग्लैंड्स के फंक्शंस वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड, ये तो आपके लिए सबसे खास है, इसको याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपके फॉरहेड के बीचों बीच, जो जैसे शिव जी चाहे दुर्गा माँ, ये जो जितने भी डेटीज़ हैं उनके जो ये त्रिनेत्र जो दिखते हैं, वहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ह्यूमन बींग का। वो समझो, वो जो त्रिनेत्र है उनका, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी के जस्ट पीछे रहता है वो, वहीं से बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड पीछे रहता है। तो ये सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, कंट्रोल्स ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है, बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करती है, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करती है। अब थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स थायरॉक्सिन, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, रिक्वायर्स आयोडीन। ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। थायरॉक्सिन बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इस हार्मोन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये पता ही होगा, जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं उसमें आयोडीन होता है। तो इसलिए नमक के डब्बे को कभी भी खुला मत रखना। आप जैसे किचन में देखते होगे कि मम्मा अब वो मसाले के डब्बे में कभी कभी नमक रख देती है, तो आप प्लीज़ उन्हें मना करना और बताना कि नमक को पैक डब्बे में रखा जाता है, सील पैक होना चाहिए, ताकि उसका आयोडीन उड़ ना जाए, ख़त्म नहीं हो जाए, वैनिश ना हो जाए, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, पैंक्रियाज एंड
एड्रीनल ग्लैंड। पैंक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन, regulates blood sugar. Adrenal gland secretes adrenaline, emergency hormone, active during fear and stress. तो अब हम बात करते हैं दो और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स की। पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करती है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये खास है, एड्रीनल ग्लैंड से जो एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट होती है उसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। फियर, स्ट्रेस या डेंजर में बॉडी को रेडी करता है ये हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट, सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स में टेस्टिस जो मेल के लिए है रिस्पॉन्सिबल, टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल के लिए है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, जैसे कि मेल में मुस्टैच, बियर्ड, और फीमेल के ब्रेस्ट, चाहे उनके जो चिक्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, फेमिनिन चेहरा होता है उनका, ठीक है, उसमें बियर्ड और मुस्टैच नहीं होते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, नर्वस कंट्रोल वर्सेस हार्मोनल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल सिस्टम में ये जो है फास्ट है, शॉर्ट इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल है, थ्रू नर्व्स। हार्मोनल कंट्रोल स्लो है, लॉन्ग लास्टिंग, केमिकल के थ्रू होता है, थ्रू ब्लड, ये ब्लड के थ्रू होता है। अब हम नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल का कंपैरिजन करते हैं। नर्वस कंट्रोल फास्ट होता है, वहीं हार्मोनल कंट्रोल स्लो होता है। नर्वस कंट्रोल शॉर्ट टर्म होता है, हार्मोनल कंट्रोल लॉन्ग टर्म होता है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज़ करता है और हार्मोनल कंट्रोल केमिकल हार्मोन्स यूज़ करता है। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। ये आपको याद रखना है, प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है जैसा कि ह्यूमन बीइंग में होता है। अब नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट था वो न्यूरॉन था, आपको तो याद ही होगा, पिछले सेशन में हमने कवर किया था इसे। दे रिस्पॉन्ड यूजिंग प्लांट हार्मोन्स। तो इनके पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसके थ्रू ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स भी लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच जैसे स्टिमुली पर रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट हार्मोन्स के थ्रू होता है। अब प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन सेल एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिबरेलिन स्टेम ग्रोथ, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, देखो ये जिधर से लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, पेड़ का, पौधे का जो ऊपरी भाग है, पत्तियां वगैरह सब उसी की तरफ अलाइन हो गई है। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब जब प्लांट टेढ़ा हो गया तो इसका जड़ तो नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन पत्तियां ऊपर की तरफ, तो इसको नेगेटिव जियोट्रॉपिक यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि वो ज़मीन के अपोजिट ऊपर जा रहा है, और ज़मीन के साथ साथ जो नीचे जा रहा है उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स अर्थ से रिलेटेड है, जैसे जियोग्राफी हम कहते हैं ना, भूगोल, वही जियोट्रॉपिज्म है यहाँ पे। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, थोड़ा सा और बताती हूँ इसको, और थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ प्लांट्स हार्मोन को। प्लांट्स में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन सेल एलोंगेशन और फोटोट्रॉपिज्म के लिए, जिबरेलिन स्टेम ग्रोथ और सीड जर्मिनेशन के लिए, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन और लीफ एजिंग स्लो करता है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर लीफ फॉल और डॉर्मेंसी के लिए। नेक्स्ट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, डायरेक्शनल ग्रोथ रेस्पॉन्सेस। ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के दौरान दिखते हैं।
अब इनके टाइप्स हैं फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ ग्रोथ, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर के रिस्पॉन्स में, थिग्मोट्रॉपिज्म टच के रिस्पॉन्स में। जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये टच मी नॉट वाला प्लांट, ये सेंसिटिव प्लांट है, यही टच के रिस्पॉन्स यानी कि थिग्मोट्रॉपिज्म को ये शो करता है। जैसे आप इसको छूओगे ये पत्तियां इसकी सिकुड़ जाती है ऐसे। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, एक नास्टिक मूवमेंट्स होता है, जो नास्टिक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी जैसे मैंने आपको बताया टच मी नॉट प्लांट, जिसमें लीव्स टच करने पर बैंड हो जाती है, अभी आपको मैंने दिखाया था। तो इसे नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये नास्टिक मूवमेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि टच मी नॉट प्लांट में होता है, और टच मी नॉट प्लांट को छुई मुई भी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा और उसे छू के भी देखा होगा कि जब उसे जैसे ही आप टच करते हो वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेती है, और उसे छूना एक्सपेरिमेंट करना बहुत मज़ेदार होता है। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई करना, कहीं अगर आपको ये टच मी नॉट या छुई मुई का पौधा दिखे तो ज़रूर इसे ट्राई करना। अब हम इस पार्ट की समरी देख लेते हैं। तो आज के पार्ट 2 में हमने सीखा हार्मोनल कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करती है, प्लांट्स हार्मोन्स के थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं, ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट्स प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। इस तरह हमने चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लीटली कवर कर लिया है। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस हैं। जैसे हार्मोन इस पिक्चर में आप देख रहे होगे कि ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन के अंदर है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड किससे निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और इसका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब इंसुलिन जो है रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस ओवरी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एट्सेट्रा। जो टेस्टिस है वो मेल सेक्स ऑर्गन को रेगुलेट करता है। अब एड्रिनलिन जो है, एड्रिनल ग्लैंड, वो जो स्ट्रेस या टेंशन या डेंजर में एड्रिनलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड। अब एक रिलीजिंग हार्मोन्स है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। जो ये हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है कि बाकी सारे हार्मोन्स को वो रिलीज करे। तो इस तरह हमने ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पूरा ही कवर कर लिया है। थैंक यू। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही है, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें जिसमें बताएं आप कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ आ गई, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो उन्हें भी आप क्लियरली उसमें पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट।